स्टार्ट। राजकीय तथा सामाजिक संस्थाएं भी परोक्ष रूप से अपराध की दर को भावित करती है। विधि के प्रवर्तन में शिथिलता अपराध का एक कारण है। यदि राजकीय संस्थानों द्वारा विधि का परिचालन कठोरता से किया जाए तो अपराध की दर गिर जाती है। इसके विपरीत यदि विधि के क्रियान्वयन में शिथिलता आ जाए तो अपराध की दर बढ़ जाती है। राजनीतिक संस्थाएं निम्न प्रकार से अपराध की दर को प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्थाएं उच्च आर्थिक स्थिति के ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित रहती है जो अनुचित तरीकों से धन कमाते हैं, यथा मुनाफाखोरी, टैक्सों से बचाव, श्रमिकों का शोषण आदि। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं की आड़ में सुरक्षित रहते हैं। राजनीतिक संस्थाएं पुलिस पर भी प्रभाव डालती हैं। फलस्वरूप राजनीतिक संस्थाओं से संबद्ध अपराधी कानून की पकड़ से वंचित रहते हैं। अधिकांश श्वेत वंशत अपराध राजनीतिक संस्थाओं की आड़ में संभव होते हैं। ऐसे अपराधी राजनीतिक संस्थाओं की आर्थिक सहायता देते हैं और अनुचित तरीकों से धन एकत्र करते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संस्थाएं भी, जिनमें धर्म, रीति रिवाज आदि मुख्य है, अपराध की दर को प्रभावित करती है। अपराध की दर को धर्म तथा रीति रिवाज निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। धार्मिक संस्थाएं अपने अनुसार रूप में अनुयायियों को धर्मांध बना देती है। उनमें अन्य धर्मों में प्रति सहनशीलता और आदर की भावना समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप धार्मिक मतभेद सांप्रदायिक विवादों में वृद्धि करते हैं। उग्र रूप में धार्मिक मतभेद हिंसा का रूप धारण करते हैं। फलस्वरूप अपराध की दर बढ़ती है। इसी प्रकार अनेक समाजों में ऐसे रीति रिवाज प्रचलित रहते हैं जिनमें हत्या को शौर्य का प्रतीक माना जाता है। उदाहरण के लिए आदिवासी समाजों में सिरोच्छेद की प्रथा प्रचलित है। इस प्रकार के रीति रिवाज अपराध में वृद्धि करते हैं। अपराध के प्रचार और प्रसार की दृष्टि से संचार में लोक अभिकरणों का विशेष स्थान है। अपराध की दर को प्रभावित करने की दृष्टि से इनमें निम्न उल्लेखनीय है। समाचार पत्र निम्न प्रकार से अपराध के प्रसार में योग देते हैं। समाचार पत्रों में अपराध संबंधी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, यथा चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं। इस प्रकार की घटनाओं में अपराधी प्रकृति के लोगों में अपराध के प्रति झुकाव बढ़ता है। अपराध संबंधी सूचनाओं के प्रसार से अपराध लोगों को एक सामान्य व्यवहार की भांति प्रतीत होने लगता है। यदि न्यायालयों द्वारा अपराधियों को मिलने वाले दंड की सूचना प्रकाशित हो तो लोग अपराधी व्यवहार को
भय की दृष्टि से देखते हैं। समाचार पत्र विख्यात अपराधियों को पकड़ने से संबंधित योजनाओं का भी विवरण प्रकाशित करते हैं। इससे अन्य अपराधी सजग हो जाते हैं और अपने बचाव की तैयारी कर लेते हैं। चलचित्र लोगों के समक्ष जीवन के ऐसे स्वरूप को पेश करते हैं जिससे यथार्थ का बहुत कम संबंध होता है। कुछ चलचित्रों में चोरी डकैती मारपीट की चमत्कारिक विधियां भी दर्शाई जाती है। शान शौकत आकर्षक वेशभूषा चलचित्रों के प्रमुख पक्ष होते हैं जिसका सामान्य दर्शकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गुटनिरपेक्षता उन गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति का हिस्सा है जिन देशों ने ना तो पूंजीवादी भक्ति और ना ही समाजवादी शक्ति का साथ दिया। इसका उद्देश्य आपस में शांति, स्वतंत्रता एवं सामूहिक सहभागिता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटी, मिस्र के जमाल अब्दुल जाफिर, इंडोनेशिया के सुरफनो तथा घाना के क्वाम्पे क्रुमा की भूमिका प्रमुख थी। इन सब के प्रयासों से 1961 में 25 सदस्यीय गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्षता का शिखर सम्मेलन प्रत्येक 3 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की लगभग 1/3 थी, इसलिए इन्हें द्वितीय शक्ति की संज्ञा दी गई थी। प्रारंभ में जहां इसके सदस्यों की संख्या 25 थी, वहीं इस समय 118 गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 51% है एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। स्टॉप। दोस्तों, इसमें हिंदी की कुछ अशुद्धियां हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये मैटर जो है मैंने खुद से टाइप नहीं किया है, इस वजह से इसमें कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको टाइप कर लीजिए। थैंक यू।